स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड मराठी सुलभ भारती का लेसन नंबर नहीं, कविता नंबर है 10 और इसका नाम है ससोवा। ससोवा यानी कि रैबिट और हिंदी में हम इसे कहते हैं खरगोश। तो ये बड़ा क्यूट एनिमल है जिसे हम सब लोग पसंद करते हैं। तो इसके बारे में आज हम कविता देखेंगे। इस कविता को लिखा है बालाजी बिरादार, मतलब इनके कवि जो है वो कवि का नाम है बालाजी बिरादार। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि एक वाइट कलर का रैबिट है जो यहाँ पे बैठा है और ग्रीन घास जो है वो खा रहा है। और जैसे ही एक लड़की सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रही, वो जैसे ही आई है और उसने आहट देखी है, मतलब इसको महसूस हुई है कि कोई यहाँ पे आया है, तो एकदम दुम दबा के भागा है। तो इसी सिचुएशन को मद्दे रखते हुए यहाँ पे कवि ने एक प्यारी सी कविता बनाई है मराठी में, जिसे हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ऐका म्हणा कृती करा, मतलब क्या कि आप इसे सुनो, बोलो और साथ ही साथ एक्शन भी करो। अभी मैं आपको बोल के दिखाती हूँ, साथ में आप भी बोल लेना और एक्शन आप आपके मन से कर लेना। ससा रे ससा, असा रे कसा, ताट असते तुझे कान, तोंडावरती मिशा छान, डोळे तुझे लाल लाल, गुबगुबीत तुझे गाल, अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसे किती छान गोजिरे, शेपटी तुझी इवलीशी, हलवतोस अशी कशी, गवत खातो कुरू कुरू, चालतोस तू तुरू तुरू, चाहूल लागता थोडीशी, मारतोस तू दडी कशी, ससा रे ससा, असा रे कसा, असा रे कसा, भित्रा तू ससा। ये बहुत ही सुंदर और अच्छी कविता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि ससा रे ससा, असा रे कसा। अभी ये जो कवि है वो पूछ रहे ससा को कि ससा तुम ऐसे कैसे हो, और उसके बारे में आगे वर्णन किया है। म्हणजे ससा कसा दिसतो, कसा असतो, त्याचा रंग काय, याच्याबद्दलची माहितीसुद्धा याच्यात दिली आहे आणि कवितेच्या रूपामध्ये इथे सशाचं वर्णन केलेलं आहे। तो अभी ससा के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो हम लोग जान लेते हैं। ताट असते तुझे कान, तोंडावरती मिशा छान। ताट, अभी कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो ससा है, खरगोश है, उसके कान कैसे एकदम स्ट्रेट खड़े हैं ना, आप पिक्चर में भी देख पा रहे, उसके कान ऐसे नीचे झुके हुए या फिर ऐसे ही नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट खड़े हैं। इसको मराठी में क्या कहते हैं, ताट, मतलब खड़े रहना। तोंडावरती मिशा छान, अभी उसका जो फेस है, मुंह है, तो वहाँ पे जो मिशा यानी कि मूछे, ये जो मूछे है वो भी बड़ी सुंदर दिख रही है, कवि को बहुत अच्छी लग रही है। सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि खरगोश है, उसके मुंह पे मूछे दिखाई दे रही है आपको। तो मूछों को मराठी में क्या कहते हैं, मिशा कहते हैं। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं की तुझे कान हे ताट आहेत आणि तोंडावरती मिशा आहेत, त्या खूप छान आहेत। अभी आगे देखो, डोळे तुझे लाल लाल, गुबगुबीत तुझे गाल। अब उसके डोळे, डोळे म्हणजे काय, तो आँखें। तो ये जो आँखें है खरगोश की, वो कैसी रहती है, लाल लाल रहती है। आपने कभी देखा है क्या रियल में खरगोश को, तो देख लेना, उसकी आँखें जो रहती है वो लाल लाल रहती है। गुबगुबीत तुझे गाल, और एक खरगोश के जो गाल रहते हैं वो एकदम गुबगुबीत यानी कि एकदम चौबी चौबी दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख लो कैसे दिखाई दे रहे हैं ना, एकदम भरे भरे ऐसे दिख रहे हैं ना, प्यारे प्यारे से। आगे देखो, अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसे किती छान गोजिरे। अभी ये कवि कह रहे हैं कि अंग मतलब आपका जो शरीर है, खरगोश का जो शरीर है वो कैसे पांढरे पांढरे, पांढरे मतलब क्या, वाइट कलर जो है वो खरगोश का वाइट है, वाइटेस्ट वाइट है एकदम। दिसे किती छान गोजिरे, मतलब ये दिखने में बहुत ही प्यारा और सुंदर, और गोजिरे मतलब एकदम क्यूट सा, मराठी में गोजिरे कहते हैं क्यूटनेस को। ऐसे प्यारा सा ये खरगोश है। और उसकी अभी शेप्टी के बारे में बताया, यानी कि पूंछ के बारे में, टेल।
शेपटी तुझी इवलीशी हलवतोस अशी कशी। अभी कवि कह रहा है क्या, खरगोश जो है उसकी शेपटी यानी कि जो पूँछ है वो इवली सी है, मतलब इत्तू सी है, छोटी सी है, एकदम शॉर्ट है ऐसे। हलवतोस अशी कशी, मतलब वो जो हिलाता है तो उसे उसके उसमें कुछ अलग लगता है। तो कवि पूछता है उसे कि ऐसे छोटी सी ये जो आपकी शेपटी है उसे आप कैसे हिलाते हो, उसमें उसे कुछ अलग दिखाई देता है। गवत खातो कुरू कुरू चालतोस तू तुरु तुरु। अभी ये जो खरगोश रहता है अकेला रहता है तो वो बिंदास रहता है ना, तो वो गवत गवत यानी घास या ग्रास कह सकते हैं आप। इंग्लिश में ग्रास कहते हैं, हिंदी में घास बोलते हैं। तो ये जो गवत खाता है, खरगोश गवत खाता है ना, तो गवत जब खाता है तो कुरू कुरू ऐसे आवाज़ आती है, मतलब कुरुम कुरुम ऐसे करके वो खा लेता है। और चलता कैसे है, चालतोस तू, चालतोस मतलब चलता, कैसे चलते हो ऐसे। तो चालतोस तू तुरु तुरु, मतलब एकदम स्पीड से तुर 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 एक ऐसे वो भाग लेता है। इसीलिए पोएम को मतलब कवि ने ऐसे कहा है कि गवत खातो कुरू कुरू चालतोस तू तुरु तुरु। चाहूल लागता थोडीशी मारतोस तू दडी कशी। अभी चाहूल म्हणजे काय, तो कोई तो आता है तो हम लोग को पता चलता है ना, एहसास होता है कोई तो आ रहा है। वैसे ही उस खरगोश को भी पता चलता है कि कोई तो यहाँ पे आया है, तो अलर्ट हो जाता है। तो इतनी सी भी उसको चाहुल लगती है, एहसास होता है, तो वो क्या कर लेता है, तुरंत भाग लेता है। मारतोस तू दड़ी कशी, दड़ी दड़ी मतलब तुरंत क्विक एक्शन ले लेना और भाग लेना। असा रे कसा भित्रा तू ससा, मतलब ससा तू कैसा है, तू एकदम भित्रा है। भित्रा मतलब डरपोक है या डर जाता है, ऐसे तो ससा जो है वो बहुत डरपोक है, ऐसे इस पोएम में उसे कहा गया है। लेकिन इस कवि को ये खरगोश जो है वो बहुत पसंद है, इसलिए इसने इसका वर्णन तो किया है और साथ में उसका जो डरने का स्वभाव है उसके ऊपर भी उसने बोला है कि अरे आप तो बहुत डरते हो करके, इतनी सी भी आपको आहट लगती है कोई है तो तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से भाग पड़ते हो। तो ये बहुत ही प्यारी पोएम है, आप इसे पढ़ लेना और वर्ड जो है हार्ड वर्ड्स वो लिखने की कोशिश कर लेना। अभी आगे जो दिया है कुछ होमवर्क है आपको, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ दिया है ऐका म्हणा, तो आपको बोलने के लिए दिया है सशाचे कान। अभी जो ससा हमने पोएम में देखा पढ़ा, तो उसमें सशाचे कान कसे आहेत, ताट आहेत, सशाचे कान ताट आहेत की नाही। तो आपको ये बोलना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको आंसर इन वन सेंटेंस में आए तो आपको ये लिखना है, सशाचे कान कसे तर ताट, हे तुमचं उत्तर असलं पाहिजे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे दोहराना है, सस्याचे कान ताट, सशाचे डोळे लाल लाल, सशाचे गाल कसे आहेत, गुबगुबीत, सशाचे अंग कसे आहे, पांढरे पांढरे, सशाची शेपटी कशी आहे, इवलीशी, सशाच्या मिशा कशा आहेत, छान। तर ही झाली तुमची प्रश्नांची उत्तरंसुद्धा। खाली काय दिलं आहे बघा, एकच शब्द 2 वेळा वापरून तयार झालेले शब्द या कवितेत आले आहेत। उदाहरणार्थ लाल लाल, असे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा। तर आता कवितेमध्ये तुम्ही बघाल तर तुम्हाला माहिती आहे की लाल लाल असा शब्द जसा रिपीट झाला आहे, 2 वेळा आलेला आहे, तसा अजून कोणते शब्द आहेत, तर गुबगुबीत, पांढरे पांढरे येईल आणि कुरू कुरू येईल आणि तुरू तुरू येईल। हे झाले तुमचे 2 वेळा आलेले शब्द। आता त्याचबरोबर कवितेवरती इतर जास्त काही प्रश्न विचारणार नाहीत, उसमें ये पूछा जा सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आप भरो। तो यहाँ पे पोएम में जितने भी लाइंस दिए हैं वो आप अगर एक बार याद कर लोगे, पाठ कर लोगे या बायहार्ट कर लोगे तो अपने आप आपको इसके आंसर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जैसे दिया है लाइन गवत खातो कुरू कुरू, ये जो पोएम है उसमें ये लाइन दी है गवत खातो कुरू कुरू। तो एग्ज़ाम में सिर्फ आपको दे सकते हैं कि डैश खातो कुरू कुरू, तो क्या खातो, तो डैश की जगह पे आपको लिखना है गवत खातो। या फिर सेकंड लाइन देख लो, उसमें से चालतोस तू तुरु तुरु, ये लाइन है, लेकिन आपको दे सकते हैं चालतोस तू और फिल इन द ब्लैंक्स डैश देंगे, तो फिर आपको क्या लिखना है, चालतोस तू तुरु तुरु।
बस इसी तरह के आपको सवाल आएंगे इस कविता के ऊपर। तो ये कविता आप बाय हार्ट कर लेना। बहुत ही प्यारी सी कविता है कि जो कि खरगोश के वर्णन पे लिखी गई है और क्वेश्चन आंसर्स भी आसान है, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसी वजह से आपको अच्छे से लिखना भी आ जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।